चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं झंझारपुर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रोड शो जारी है और जेडीयू के रामप्रीत मंडल के लिए नीतीश कुमार प्रचार करने निकले हैं। तो ये सीएम की जो बस है जिस पर वो सवार होकर निकलते हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहां पर आप देख पा रहे हैं और चारों तरफ से जो लोग हैं झंझारपुर के मुख्यमंत्री की झलक पाने को बेताब हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं झंझारपुर से तस्वीरें हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और जो जिस सीट पर मुख्यमंत्री बाईं तरफ बस के बैठे हुए हैं वहां से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और इस वक्त हम बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, झंझारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोड शो कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और नीतीश कुमार को देखने के लिए जो लोगों की भीड़ है, सड़क के दोनों तरफ ही लोग खड़े हैं और फूलों की बारिश यहां पर हो रही है। जेडीयू के रामप्रीत मंडल के लिए नीतीश कुमार प्रचार करने निकले हैं। तो झंझारपुर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीर, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बस बनाई गई है जिसे उस तरीके से डिजाइन किया गया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है पूरे बिहार को किस तरीके से विकास की गति उस आयाम तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और हर जनसभा में ये चर्चा वे करते हैं, बताते हैं कि कहां से उठाकर हम क्या लाए। रामप्रीत मंडल जेडीयू और सुमन महासेठ वीआईपी पार्टी से आमने सामने की टक्कर झंझारपुर में यहां पर दिख रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद रोड शो के लिए निकले हैं और लोगों की तरफ से अपार समर्थन मिल रहा है। और ये तस्वीरें धीरे धीरे जो बस है वो आगे बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें झंझारपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के रोड शो की ये सीधी तस्वीरें हैं। और पूरा बिहार हमारा परिवार, ये मुख्यमंत्री बराबर कहते हैं, हर मंच से कहते हैं, हर जनसभा से कहते हैं और लोगों को संबोधित भी करते हैं। तो इस लाइन को बोलना नहीं बोलते हैं कि पूरा बिहार ही हमारा परिवार है और हमने किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं किया। और ये आमने सामने की लड़ाई आप देख पा रहे हैं झंझारपुर में रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ के बीच में यहाँ पर टक्कर है। और इस रोड शो के माध्यम से रामप्रीत मंडल के लिए नीतीश कुमार वोट की अपील करने निकले हैं। एक मैसेज है लोगों के बीच जाना, एक अलग तरीका इस बार जेडीयू ने अख्तियार किया है। और रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री ने इस बार रोड शो के जरिए लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की जेडीयू। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चे भी हैं जो साथ साथ इस बस के साथ साथ जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लोग खड़े हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। तो झंझारपुर में सीएम नीतीश कुमार का रोड शो से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री अपनी बस में हैं और बस से पीछे अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा काफिला है जो साथ साथ मुख्यमंत्री के चल रहा है, जिसमें आम लोग हैं और प्रशंसक हैं, समर्थक हैं। और ये आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुपौल में 7 मई को होने वाली वोटिंग से पहले एनडीए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और आज सीएम नीतीश कुमार ने निर्मली कॉलेज मैदान में जेडीयू के दिलेश्वर कमैत के लिए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा कि लोग बीजेपी के नाम से अल्पसंख्यकों को डराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे बीजेपी के साथ रहकर 8000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी होने की, साथ ही मदरसा को सरकारी मान्यता देकर उसके शिक्षकों को वेतन दिया। बीजेपी ने इन कामों के लिए कभी नहीं रोका। हम लोग अब भाजपा ही ने बता दिए, आपको साथ में थे, हम मिलिए करके ना काम किए हैं। लेकिन भाजपा को लोग आलोचना झूठे करते रहता है कि मुस्लिम के खिलाफ है। क्या मुस्लिम के खिलाफ है? बिहार में तो आप बताइए, जो मुस्लिम के लिए इतनी रक्षा की गई तो हम लोग तो साथे थे, सब काम किया गया, किसी चीज को रोका गया? तो इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि एक एक चीज को देखिए। और आप 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने जो आपको बताया कर दिया गया है और उसके बाद और भी सोचा उसको कर देंगे। और खाली कब्रिस्तान का हम घेराबंदी नहीं कर रहे, अब आप समझ लीजिए कि 60 वर्ष से तक का जितना भी है मंदिर है,
उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं, उसमें भी कुछ चोरी उरी कर लेता था। झंझारपुर के लौकी में जनसभा के दौरान सीएम नीतीश ने लालू परिवार पर एक बार फिर हमला बोला। नौकरी पर क्रेडिट लेने के मामले और जातीय गणना पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सारा काम एनडीए की सरकार ने किया, लेकिन आरजेडी वाले केवल भाषण देते हैं। लौकी की धरती पर अब आप समझ लीजिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं थे, लेकिन आजकल भाषण देते हैं। अब बीच में तो हम लोग ये लोग को ले लिए थे कुछ दिन के लिए साथ में, इन्हीं को हम बताए थे कि कितने लोगों का हम बढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आजकल भाषण देता रहता है कि हम ही करते हैं, यही सब करता है। यही सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों का कोई बेटा बेटी या परिवार कोई है आप लोगों के सामने? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और इसके जितने लोग हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। चुनाव प्रचार में जाने से पहले आज एक बार फिर तेजस्वी ने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी वाले देश से लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न तो दिए, लेकिन उनके विचारधारा आदर्श को नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि ये लोग ईडी, सीबीआई और आईटी का डर दिखाकर विपक्ष को लगातार डराना चाहते हैं, लेकिन अब ईडी, सीबीआई का डर भी काम नहीं आने वाला। ये तो शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है, केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जितने भी जांच एजेंसी है, सबका भाजपा जो है इस्तेमाल कर रही है। और कर्पूरी जी को ये भारत रत्न तो दे रहे हैं, लेकिन उनके विचार का विरोध कर रहे हैं। तो ये तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, एक के आड़ में सबका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के मोदी युग का अंत और एनडीए चुनाव हार रही वाले बयान पर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला और कहा कि पिछली बार एक सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार खाता भी नहीं खुलेगा और 2020 का चुनाव इन्हें भूलना नहीं चाहिए। हम लोग अगर एक साथ चुनाव लड़े होते तो आज इनका घमंड टूट गया होता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब लड़ाई शिव और राम की हो गई है। हम शिव हैं और शिव से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भगवान शिव को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के सवाल पर चिराग ने कहा कि ये लोग राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब लड़ाई शिव और राम की हो गई है। हम शिव हैं और शिव से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग। मनेर में एनडीए कार्यकर्ताओं की एक बैठक में पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा कि विकास में मेरी निष्ठा रही है। दियारा से लेकर हर जगह विकास की लौ जल रही है। उन्होंने कहा कि मनेर भी दर्शनीय स्थल बन जाएगा। मरीन ड्राइव से लेकर एक्सप्रेसवे तक की सौगात मनेर को मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का विजन काफी बड़ा है। पाटलिपुत्र की जनता, पटना की महान जनता ने बहुत ताकत दिया, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे जैसा बहुत कम लोग होता है जो जनता का प्यार, इतना प्यार पाता, बुलंद आवाज के साथ क्षेत्र की समस्या को अपने सरकार के समक्ष, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आपके विकास के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। सरकार हमारी हो सकती है और हमारी जो आवाज है उसकी मैं बुलंद आवाज में आपकी समस्या को दूर करने के लिए उठाता रहा।
आरक्षण और संविधान के मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश मंत्री गुरु प्रकाश ने कहा कि आरक्षण और संविधान बीजेपी के लिए श्रद्धा का विषय है, जबकि विपक्ष के लिए आरक्षण राजनीतिक हथकंडा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश से बात की रवि एस नारायण ने। साथ बीजेपी के जो मंत्री हमारे साथ बीजेपी के जो मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश हैं। गुरुजी, जिस ढंग से आप एक बात बताइए कि जिस ढंग से आरक्षण का मुद्दा लगातार उठ रहा है और कांग्रेस कह रही है कि अगर सरकार आती है तो जो आरक्षण है वो फिर से खत्म किया जाएगा और पूरी संविधान जो है वो बदल के रख दी जाएगी। देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रेस वार्ता में भी कहा कि आरक्षण और संविधान ये हम लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक हथियार है, एक पॉलिटिकल हथकंडा है, एक शील्ड है। पहले 2 फेज की वोटिंग के बाद उनमें हताशा है, उनमें निराशा है और इस हताशा और निराशा से निकलने के लिए वो लोग संविधान और आरक्षण के नाम पे भ्रामक बातें कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी कब बैठी? तो अब बैठी है। उनको पचता नहीं है कि इतना ताकतवर प्रधानमंत्री एक अति पिछड़ी जाति से आता है। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, IIT IIM हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, वाइस चांसलर्स हो, राज्यसभा हो, पद्म सम्मान हो, मैं खुली चुनौती देता हूं राष्ट्रीय जनता दल, इंडी गठबंधन, कांग्रेस के लोगों को प्रतिनिधित्व की बात पे, सामाजिक न्याय की बात पे, आरक्षण की बात पे और संविधान के बात पे अगर आपके तथ्यों और तर्कों में दम है तो हमारे किसी भी कार्यकर्ता से आइए और वाद विवाद संवाद करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब बीजेपी की तरफ से कभी वीडियो जारी होता है उसमें जब बातें निकल करके आती हैं कि संविधान को बदल जाएगा, तो ऐसे कुछ तथ्यों को लेकर के ये बातें फिर गर्म होती हैं और लालू प्रसाद यादव सहित तमाम लोग कह रहे हैं कि संविधान और आरक्षण को लेकर खतरा मंडरा रहा है। संविधान की मूल आत्मा संविधान की प्रस्तावना में होती है, संविधान के प्रियम्बल में होती है और संविधान की प्रस्तावना का मूल क्या है? सामाजिक न्याय, समानता और प्रतिनिधित्व। और लालू जी के लिए सामाजिक न्याय और समानता की परिभाषा क्या होती है? मैं पार्टी का सर्वे सर्वा रहूंगा, मेरी पत्नी विधान परिषद में नेता रहेगी, मेरा बेटा विधानसभा में नेता रहेगा, दूसरा बेटा सरकार आने पे मंत्री बनेगा, दोनों बेटी चुनाव लड़ेंगी। आपके लिए आरक्षण, समानता, संवैधानिक न्याय परिवार से प्रारंभ और परिवार से अंत। परिवार की रक्षा करने के लिए संविधान और आरक्षण को ढाल बनाना बंद करिए लालू। तो ये गुरु प्रकाश थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये हताशा का परिचायक है और खुली चुनौती भी दी है कि इंडी गठबंधन के तमाम नेता इस बात पर प्रतिनिधित्व को लेकर बहस कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है। वहीं नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच हो रही है। साथ ही सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जा रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनीश सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बॉर्डर इलाकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। देखिए, अभी हम रक्सौल बॉर्डर पे है, पिलर संख्या 393 है। देखिए, हमारे इस पिलर के ठीक उस तरफ जो है वो नेपाल पुलिस के जवान जो है वो मुस्तैद है। वहीं जो है रक्सौल की तरफ एसएसबी के जो जवान है उनकी मुस्तैदी है। और देखिए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी विशेष जो है वो व्यवस्था एसएसबी के जवानों के द्वारा की गई है। और जो भी जवान है वो जो भी लोग नेपाल की तरफ जा रहे हैं उनकी पूरी जाँच करने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। वहीं जो खासतौर पर जो बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर इलाकों में सख्ती काफ़ी बढ़ा दी गई है। जो खासतौर पर जो ग्रामीण इलाकों में जो बॉर्डर के इलाके हैं उन इलाकों में भी जो सीसीटीवी के जवान हैं उनकी पूरी मुस्तैदी है और पूरी जांच होने के बाद ही जो है उनको जो है भारत की तरफ में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं जो नेपाल जाने वाले लोग हैं उनकी भी पूरी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कोशिश है कि कैसे सख्ती बरती जाए। खासतौर पर जो सीमा के इलाके हैं, रक्सौल से सटे जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर पूरी जांच की जा रही है। के जवान तैनात हैं, महिला जवान तैनात है, पुरुष जवान भी तैनात है और पूरी तलाशी होने के बाद ही सभी व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा रहा है। मनीष कुमार, न्यूज 18 रक्सौल।
समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा, इसे लेकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने कार से 12,26,670 रुपए बरामद किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खानपुर थाना क्षेत्र के इल्बास नगर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर SST पॉइंट बनाया गया है और खानपुर थाने की पुलिस वाहनों की जांच कर रही है।